ये पार्टीशन जब हुआ था, सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने जो कुर्बानी दी थी, जिन सब अखंड भारत के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या राजनीति की कि इस देश को एक देश बांट दिया, मुसलमानों को एक देश दे दिया। सही मायने में देखा जाए तो अगर आपने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया है तो हिंदुस्तान में अधिकार था सिख का, हिंदू का, ईसाइयों का अधिकार था। आपने मुसलमानों को तो पाकिस्तान दे दिया था। फिर आपने कौन सी दोहरी राजनीति लाया कि वक्फ बोर्ड बना दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, सच्चर कमीशन बना दिया, और जो है क्या बोल जाते हैं सच्चर कमीशन के नाम पर लाख लाख रुपए मिनोरिटी तो वो है जिनको आप कुछ नहीं दिए हो। कांग्रेस पार्टी ने जो कुकर्म किए हैं उसी का परिणाम है कि बार बार धूल चाट रही है और आने वाले समय में भी धूल चाटेगी। धान में जो है सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में आपने कश्मीर दे दिया, कश्मीर में जो है उसको संविधान वहां लागू नहीं दिया, ये कश्मीर जो है उसको अलग रख दिया, हाशिए पर छोड़ दिया, सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ मुस्लिम के लिए, हर चीज मुस्लिम के लिए, हर चीज मुस्लिम के लिए। क्यों भाई, क्या वो कमीशन नहीं देते? हम देश में टैक्स नहीं देते हैं और लोग टैक्स नहीं देते हैं? आप सिर्फ इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश को बांटना चाहते हो, बर्बाद कर देना चाहते हो। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है और जनता जार रही है। ये वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल लाया गया है। अब इस पर मुसलमानों को भड़का करके आप कुछ भी कह लीजिए कि जमीन चली जाएगी, मस्जिद चली जाएगी, मंदिर, कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन एक उनके जुबान पर जो लगाम लगानी थी ना, वो लगाम लग गई है। अब वो कहीं धावा नहीं बोलेंगे। मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जमीन है, आप कागज दिखाइए, ले जाइए, कागज दिखाइए, सीधी सीधी बात है। अगर आपकी है तो कागज दिखाइए, ले जाइए, उसमें कौन सी आपत्ति है। लेकिन ये लोग अल्पसंख्यक माने हवा बना दिए हैं इस देश में, जैसे अल्पसंख्यक ही है और कोई नहीं है। अगर ये देश सेकुलर है, गलत तो उनके साथ हो रहा है तो उसी की बात करेगा ना विपक्ष। किसी के साथ गलत तो उनके साथ हुआ है जो सिख हैं। 4.5 करोड़ इस देश में सिख हैं, उनके लिए क्या दिया आपने? सेकुलर है ना, तो उनका भी अधिकार है ना। सेकुलर देश है तो सिखों का भी तो अधिकार है, हिंदुओं का भी अधिकार है जो 100 करोड़ हैं। अभी ममता जी अगर वहाँ चुनाव में जाएंगी तो इनसे ही कागज मांगेंगी, मेरे राज्य को कितना पैसा दिया। इनसे कागज मांगेंगी वो कि मेरे राज्य को कितना पैसा दिया। भटका रहे हैं इनको बोलने की, इनको मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है। राज्य को कितना पैसा दिया, कहाँ ले आती है ये? मैं क्या नाम है, अमित शाह का एक बयान सुनाओ। अभी जो उन्होंने बयान दिया था क्या कि अब की बार जो बंगाल में सरकार आने वाली है ना, उसका सफाया है। अच्छा। उसका सफाया इस बेस पर है क्योंकि जो ममता बनर्जी ने जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, जितने भी आउटसाइडर्स हैं, उनको इंडिया में लाकर एक तरीके से एक आधार कार्ड, फेक आधार कार्ड जारी किया है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से जो ममता बनर्जी वो तो ये कह रही है कि वक्फ बिल है वो बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, भले ही उसके लिए गोली क्यों ना खानी पड़ जाए, जान क्यों ना देनी पड़ जाए। उनको जान देने की जरूरत नहीं, वो जाने वाली हैं। अच्छा। ममता बनर्जी जी जाने वाली हैं। बंगाल की जनता देख रही है, अब की बार उन्हें पार कर देगी बंगाल की जनता। उनको जरूरत नहीं है और वो वक्फ बोर्ड लागू नहीं, बस संसद का, देश के संसद का कानून क्यों नहीं लागू होने देंगी? जान दे देंगे, नहीं लागू होने देंगे। अल्पसंख्यकों की संपत्ति है, उनकी रक्षा हम करेंगे। अल्पसंख्यकों की संपत्ति क्या, ममता बनर्जी ने संपत्ति जो है अपने घर से ले आकर के दिया था कि अल्पसंख्यकों की संपत्ति है? सब कुछ अल्पसंख्यकों को तो ही दिया जा रहा है, बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? सरकार इस टाइम पे बिल पास किया है जिस टाइम पे बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं है। इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था बिल पास। बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं है वो जानती हैं, उसके बावजूद भी जो है, और जो बांग्लादेश में मुसलमान है वो कहाँ से गए हैं? वो कहाँ के मुसलमान है जो बांग्लादेश में हैं? हिंदुस्तान के ही मुसलमान है ना। उनके अंदर जब इतना जहर भरा हुआ है तो हिंदुस्तान के ही मुसलमान है जो बांग्लादेश में है, जो पाकिस्तान में है। तो वही तो ये भी हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं इनकी जो संपत्ति है उसकी रक्षा करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे जो इनके खिलाफ लगातार बीजेपी सरकार बिल लेके आती है। देखिए, ममता बनर्जी जो मर्जी बोल ले, देश के संसद का कानून पास हुआ है और वो अब कानून लागू हो गया है, उनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगी तो चली जाएंगी। देश की जनता जानती है, जागरूक है। अब वो उन्हें चुनाव में अगले साल चुनाव है 26 में। सब लोग सवाल उठा रहे कैसा बिल है जिसमें विपक्ष है वो नाराजगी दिखा रहा है, विपक्ष लगातार इसको मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, कैसा बिल लेके आ गए? मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये एक जागरूकता जनता के अंदर में ले आने की जरूरत थी। जो आए दिन वक्फ बोर्ड दावा बोलता था, प्रयागराज हमारा है, वक्फ बोर्ड की है, पालिका बाजार वक्फ बोर्ड का है, दिल्ली का कनॉट प्लेस वक्फ बोर्ड का है, अंबानी का घर वक्फ बोर्ड का है, ये जो दावा बोलते थे, आए दिन डिस्टर्ब करते थे, और उसको सुन करके एक बहुसंख्यक समुदाय के अंदर में एक ज़्यादा मतलब कि मचलन होती थी कि ये क्या हो रहा है इस देश में। हाँ, तो उसको रोकने के लिए ये वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल लाया गया है। अब इस पर मुसलमानों को भड़का करके आप कुछ भी कह लीजिए कि जमीन चली जाएगी, मस्जिद चली जाएगी, मंदिर, कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन एक उनके जुबान पर जो लगाम लगानी थी ना, वो लगाम लग गई है। अब वो कहीं धावा नहीं बोलेंगे।
मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जमीन है, आप कागज दिखाइए, ले जाइए, कागज दिखाइए, सीधी सीधी बात है। अगर आपकी है तो कागज दिखाइए, ले जाइए, उसमें कौन सी आपत्ति है। लेकिन ये लोग अल्पसंख्यक माने हवा बना दिए हैं इस देश में, जैसे अल्पसंख्यक ही है और कोई नहीं है। अगर ये देश सेकुलर है, गलत तो उनके साथ हो रहा है तो उसी की बात करेगा ना विपक्ष। किसी के साथ गलत तो उनके साथ हुआ है जो सिख हैं। 4.5 करोड़ इस देश में सिख हैं, उनके लिए क्या दिया आपने? सेकुलर है ना, तो उनका भी अधिकार है ना। सेकुलर देश है तो सिखों का भी तो अधिकार है, हिंदुओं का भी अधिकार है जो 100 करोड़ हैं, ईसाइयों का भी अधिकार है। ईसाइयों का पूरा गांव का गांव कर्नाटक में, तमिलनाडु में जो है ये कागज की बात करते हैं। एकदम अभी ममता जी अगर वहाँ चुनाव में जाएंगी तो इनसे ही कागज मांगेंगी, मेरे राज्य को कितना पैसा दिया। इनसे कागज मांगेंगी वो कि मेरे राज्य को कितना पैसा दिया। ये भटका रहे हैं इनको, जब इनको बोलने की इनको मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है। राज्य को कितना पैसा दिया, कहाँ ले आती है ये विपक्ष है। विपक्ष क्या, आप हर राज्य के साथ क्या सौतेला व्यवहार करोगे? कोई नहीं व्यवहार कर रहा है। ज्यादा दोगे, एक राज्य को कम दोगे। अरे ऐसे कैसे? अभी पूछेंगे लोग, ये बंगाल चल रहा है, पूछेंगे भैया, यही बात पूछो, समझ में आएगा, वो समझ में आएगा। की बात करो यहाँ पे। और रह गई गडकरी, ममता बनर्जी कह रही है वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे, बंगाल में जान दे देंगी। भाई से एक बात पूछो, गडकरी साहब कहते हैं कि कुछ लोग बड़े नेता बन जाते हैं तो जाति और धर्म की बात करते हैं, तो उनको पूछेंगे क्यों कहा? पूछो इनको। कुछ लोग बड़े नेता बन जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कौन है बड़े नेता? चमकाने के लिए ऐसी बात करते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी SC OBC, कभी फलाना, कभी ढिमका। अरे आपको देश को लेकर के चलना है तो सबको एक साथ लेकर के चलने पड़ेगा। अगर आपने इस देश को सेकुलर बनाया है तो मुसलमानों को भी देखो, हिंदुओं को देखो, भी ईसाई साहब से सीखिए ना। आप गडकरी साहब से क्यों नहीं सीखते? साहब कोई कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो जिसको सरकार है जनता पार्टी के नेता है, मेन नेता है, आप उनसे सीखिए। तो सीख तो रहे हैं, तो और क्या सीख रहे हो ना आप? तो आप सीख लो, की भाषा करते हो, आ जाओ। आप नफरत मत करिए, गडकरी साहब को बीच में मत लाइए देश में। अच्छा, ये भी कह रहे, राहुल गांधी कह रहे कि इस संविधान के खिलाफ है ये बिल, क्या कह रहे? संविधान इनको तो पूछो, जो बिल आया बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वक्फ बोर्ड डाला था। बाबा साहब का सुनो, बाबा साहब की तो आप ऐसे माथे में इसलिए लगा रहे हो कि 270 से 240 आ गए, और तुम्हें पता है अब सुनो, बाबा साहब को माथे पर हमने लगा लिया। कांग्रेस एक बार नहीं बार जो है सत्ता में आई, लेकिन अपने आप को भारत रत्न दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल की सरकार जब आई तो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। ये क्या बात करेंगे? इतने दिनों तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो अभी नहीं बना ना, देखो मुद्दे को, बेरोजगारी से 50 रुपया गैस का बढ़ गया। क्या बात कर रहे थे? जब पुरस्कार की बात करते तो आप उससे भटक गए। बाबा साहब ने ये पूछो ना इनको, ये इनको नजर क्या आता है? इनकी जमीन में बाबा साहब अम्बेडकर का मेमोरियल बनाया गया है दिल्ली में 5 एकड़ में, और कांग्रेस 60 साल रही है, बाबा साहब अम्बेडकर का मेमोरियल तक नहीं बना पाई। अम्बेडकर की बात करते हैं ये, इनके मुंह से अम्बेडकर साहब की बात कर रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। आपने वोट बैंक के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का हनन किया और संविधान को कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान में वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं किया। आपने अपने वोट बैंक के लिए आप लोगों ने वक्फ बोर्ड में, हमें संविधान में जो है मैनिफेस्टो में क्या था? इनको कश्मीर हमारा है, कश्मीर लाते लाते यही बवाल कर दिया, इसी देश में बवाल कर दिया इन्होंने। यही मतलब भी कह रहे हैं कि अब वक्फ बिल आ गया है, इसके तहत उत्तर प्रदेश में कई जो कागजात है वो निकाले जाएंगे, उसके तहत कई जो अवैध जो संपत्ति है वक्फ बिल की जो सब। देखो वक्फ बिल का कोई, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर ये माइनॉरिटी की बात करते हैं, सुनिए, अगर कांग्रेस सपा बसपा सारी विपक्ष पार्टियां अगर ये सेकुलर की बात करती हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करती हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ 9.5 लाख एकड़ की जमीन सिर्फ मुसलमानों की क्यों नहीं, सिखों की क्यों नहीं? और माइनॉरिटी कमीशन का पैसा सबसे ज्यादा 5.5 लाख करोड़ रुपए मुसलमानों को जाता है, सिखों को क्यों नहीं जाता है? वो भी सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी में कोई हो तो इस देश में सिख समुदाय है, उसको क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? ये देश पूछ रहा है आपसे। इनसे एक बार जरा पूछिए, सेकुलर वर्ड आया कब है? ये सेकुलर वर्ड आया कब है? कहाँ से आया? एक युवा का जवाब दे दीजिए, एक युवा का जवाब। क्या सेकुलर का जवाब पूछ रहे, कह रहे सेकुलर वर्ड का मतलब ये हुआ, सेकुलर का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, इसमें सब बराबर है। सेकुलर और ये पूछना वो पूछना, देश बटा था,
देश बटा था, धर्म मजहब के नाम पर बटा था। पार्टीशन जब हुआ है वो किसके भी ये पार्टीशन जब हुआ था, सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने जो कुर्बानी दी थी, जिन सब अखंड भारत के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या राजनीति की कि इस देश को एक देश बांट दिया, मुसलमानों को एक देश दे दिया। सही मायने में देखा जाए तो अगर आपने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया है तो हिंदुस्तान में अधिकार था सिख का, हिंदू का, ईसाइयों का अधिकार था, आपने मुसलमानों को तो पाकिस्तान दे दिया था। फिर आपने कौन सी दोहरी राजनीति लाए के वक्फ बोर्ड बना दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, सच्चर कमीशन बना दिया, और जो है क्या बोल जाते हैं, सच्चर कमीशन के नाम पर लाख लाख रुपए मिनोरिटी तो वो है जिनको आप कुछ नहीं दिए हो। कांग्रेस पार्टी ने जो कुकर्म किए हैं उसी का परिणाम है कि बार बार धूल चाट रही है और आने वाले समय में भी धूल चाटेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार बात करती है अल्पसंख्यकों की रक्षा की, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करती है। इस देश में सिख भी हैं, ईसाई भी अल्पसंख्यक है, उनके बारे में बोलो ना, उनको भी तो जरूरत है, 4.5 करोड़ की संख्या है उनको तो दो। तो ऐसी मोदी जी मुस्लिम समाज के लिए लेके आते हैं, जो मुस्लिम है उनके लिए लेके आते हैं। तो जब अन्याय किए हो अपने वोट बैंक के लिए, आपने संविधान में जो है सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में आपने कश्मीर दे दिया, कश्मीर में जो है उसको संविधान वहां लागू नहीं दिया, ये कश्मीर जो है उसको अलग रख दिया, हाशिए पर छोड़ दिया, सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ मुस्लिम के लिए, हर चीज मुस्लिम के लिए, हर चीज मुस्लिम के लिए। क्यों भाई, क्या वो कमीशन नहीं देते? हम देश में टैक्स नहीं देते हैं और लोग टैक्स नहीं देते हैं? आप सिर्फ इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश को बांटना चाहते हो, बर्बाद कर देना चाहते हो। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है और जनता जार रही है, इसीलिए बार बार धूल चाट रही है। और 240 का जो ने जिक्र किया है ना, अब की बारी देखना, बाबा साहब अम्बेडकर भी ऊपर से देख रहे हैं और उनकी आशीर्वाद से 400 पार आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि तो गोली खाने के लिए तैयार है अल्पसंख्यकों की जमीन की और संपत्ति को, जो चली जाएगी। गोली नहीं, वो दवाई खा लें, अब उनको दवाई की जरूरत है। में क्या नाम है, अमित शाह का एक बयान सुनाओ। अभी जो उन्होंने बयान दिया था क्या कि अब की बार जो बंगाल में सरकार आने वाली है ना, उसका सफाया है। अच्छा, उसका सफाया इस बेस पर है क्योंकि जो ममता बनर्जी ने जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, जितने भी आउटसाइडर्स हैं, उनको इंडिया में लाकर एक तरीके से एक आधार कार्ड, फेक आधार कार्ड जारी किया है। जो फेक आधार कार्ड जारी किया है उसके बिहाफ पर अमित शाह जी ने ये क्लियर कर दिया है कि जितने भी बाहरी लोग आकर इस देश में रह रहे हैं उनको कोई हक नहीं है यहाँ पे लोगों का रोजगार छीनने का, लोगों का यहाँ पे रोटियाँ छीनने का। दिस इज़ ऑल अबाउट द फेक थिंग वेयर वी कैन से दैट कि भाई ममता बनर्जी ने जो भी किया देश के साथ, और आप वैसे भी जानते हो कि इंडिया गठबंधन में जितने भी सारे सब चोर बैठे हैं, सब चोर बैठे, सब चोर बैठे हैं, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, सबकी आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं, लगातार आवाज उठाते हैं। इसका वक्फ बिल का भी विरोध करे, जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज की जो संपत्ति है वो चली जाएगी, उनके घर छिन जाएंगे, उनके मदरसे और मस्जिद छिन जाएंगी। ममता बनर्जी तो यहाँ तक की कह रही है कि मुझे भले ही गोली खानी पड़ जाए लेकिन मैं उनकी जमीन और संपत्ति को नहीं जानती। मैम मुझे एक बात बताइए, जब देश का जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पर क्या नाम है, हिंदूज की पॉपुलेशन कितनी थी, आज कितनी है? अगर आप उसके बिहाफ पर देखिए तो इंडिया गठबंधन को ये भी बोलना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान में जितने हिंदू थे आज वो उस एवरेज पे नहीं है जिस एवरेज पे कभी थे होते थे। तो उस टाइम पे तो 1% के बिहाफ पर अगर आज वो, अगर हम लोग हिंदू यहाँ पे बहुमूल्य हैं, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा उनके साथ कर दें तो नहीं हुआ ना। सरकार कर रहे हैं ऐसा, आपने देखा या यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, किसी के भी यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एक भी मुसलमान यहाँ पर ऐसा अनसेफ फील कर रहा हो? बट अगर यहाँ पे 100 मुसलमान होंगे और एक हिंदू होगा तो बेचारा वो अनसेफ फील कर जाएगा। मैम तो आप किस बेस पे बोल रहे हो? लगातार जो नीतियां हैं, जो संशोधन किए जा रहे हैं, लगातार मुस्लिम समाज के लिए ही संशोधन किए जा रहे हैं ताकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, उनकी जो चीज़ें वो चली जाए, भाईचारे पे भी दरार डालने के काम कर रही है बीजेपी। आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप जो भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हो ना, ये किताबों में अच्छी लगती है। अगर रियलिटी बेस पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हिंदू भी सेफ है, यहाँ पर सिख भी सेफ है, यहाँ पर क्रिश्चियन भी सेफ है और अदर जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो सारे सेफ हैं। ये सिर्फ दिस इज़ ऑल अबाउट द फेक पब्लिसिटी ऑफ अदर इंडिया गठबंधन, यू कैन से कि उनको एक पब्लिसिटी चाहिए क्योंकि उनके पास आज की डेट में राजनीति करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो वैसे एक मुद्दा बना लो, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अगर आप देखी जाए यहाँ पर पढ़ा लिखा मुसलमान भी है, यहाँ पर जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो अनसेफ फील नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे को रोटियाँ नहीं मिल रही है।